हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इस्लामिक इकोनॉमी, कि इस्लामिक इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप बाय अल्लाह। In Islam, properties are owned by Allah and human beings are considered the trustees of the properties. इस्लाम में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ को कौन ओन करता है, मतलब उसका मालिक किसको माना जाता है? अल्लाह को माना जाता है। और हम लोगों को, आम आदमी को, सिर्फ उसका देख रेख करने वाला एक जो ट्रस्टी होता है वो माना जाता है। ठीक है, इसमें मेन मालिक प्रॉपर्टी का कौन होता है? अल्लाह होता है। ह्यूमन हैव द राइट टू एंजॉय एंड यूज दिस प्रॉपर्टी बट नॉट एज एब्सोल्यूट ओनर। ह्यूमन लोगों के पास, मतलब इंसानों के पास पूरा राइट होता है कि वो इस प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय कर सके, बट पूरी ओनरशिप उनके पास नहीं होती है। ठीक है, however the concept of public property in Islam means Allah created all wealth for all humans to have equal rights। ठीक है, मतलब इस्लाम में क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये क्या है, ये सारी दुनिया, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की बनाई हुई है, तो इन सब का मालिक वही है और सब का इस पे क्या है, इक्वल अधिकार है, मतलब इक्वल हक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, प्राइस मैकेनिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इन इस्लाम प्राइस फिक्सिंग बाय बायर्स एंड सेलर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, इस्लाम में क्या होता है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है वो बायर्स और सेलर्स क्या कर सकते हैं, प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते हैं, मना है। In other words, the market is determined by the forces of demand and supply, whereby no individual seller or buyer has the power to control the market। ठीक है, दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो कि मार्केट, अरे बाइंग एंड सेलिंग को कौन कंट्रोल करता है? मार्केट कंट्रोल करता है, और इंडिविजुअल के पास ये पावर नहीं होती है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके, मार्केट इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है। ठीक है, government interventions are encouraged only under specific circumstances when the market fails। गवर्नमेंट तभी इंटरवेंशन कर सकती है, कुछ ज़रूरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी कर सकती है, जहाँ पे मार्केट फेल हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। In this economy, producers provide consumers with information and knowledge about the quality and quantity of goods। इस इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होता है वही कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। In Islam, unlike capitalism and socialism, the distribution of goods is based on the need of consumer, not wealth creation। ठीक है, इस्लाम में क्या होता है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की तरह कुछ नहीं होता। इसमें गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, ना ही कि वेल्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको गुड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, रिबा। ठीक है, इंटरेस्ट नोन एज रिबा अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। इस्लाम में क्या होता है, इंटरेस्ट भी एकदम मना होता है, इंटरेस्ट को इसमें हराम माना जाता है, जिसको रिबा भी बोला जाता है। देयरफॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस इन मुस्लिम कंट्रीज हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड सेट अप इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस विच अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ शरिया दैट प्रोहिबिट्स रिबा। ठीक है, इसीलिए जो बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेसेस होते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो लोग क्या करते हैं कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन सेट करके रखे हैं जिसको हम लोग शरिया बोलते हैं, और जो क्या करता है, रिबा मतलब इंटरेस्ट को पूरी तरीके से मना करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
freedom of economic enterprise. In Islam, man has the freedom of work and enterprise. इस्लाम में क्या होता है, लोगों को पूरी आज़ादी होती है काम करने की और अपना बिजनेस खोलने की. दे आर इनकरेज टू चूज एनी एंटर सच एज एग्रीकल्चर, बिजनेस और ट्रेड, बट नीड टू मीट द एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप कोई भी चीज़ चुन सकते हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ट्रेड, जो आपका मन हो, लेकिन वो आपकी नीड को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप पार्ट लो. The end of economic activities could be individual or society, which includes basic necessity for survival such as food and shelter. ठीक है, आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो, उसका क्या हो, इतना कमा रहा हो कि उसकी बेसिक जो नीड्स है वो पूरी होती हो, जैसे कि खाना और रहना. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.